नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे SCF एंड SCF का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने करवा रखा है। आज यहाँ डिस्कस करेंगे पार्ट 3 पर। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 दिया है, लासा 72 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, ये सवाल ना लगा पाने का कारण, मतलब अगर नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब आप नाम मात्रा की तैयारी कर रहे हो, माँ बाप को बिल्कुल धोखा दे रहे हो। अगर 7-6 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते आप तैयारी करते करते और ये सवाल नहीं लगा पा रहे हो, फिर मतलब मान चलो कि आप लापरवाही कर रहे हो, सिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको तो लगभग जितना ट्रेंडिंग में चल रहा है आज का समय, मतलब क्वेश्चन का, तो इसको तो कोई मतलब कह नहीं सकता टफ सवाल है, एकदम इजी सवाल है, इसलिए सबको आना चाहिए ना। ऑलरेडी हमने पहले दिन बता दिया था कि लासा क्या होता है। लासा मतलब दी हुई संख्याओं से कट जाता है। लासा क्या होता है? दी हुई संख्याओं से कट जाता है, वो लासा कहलाता है। मासा क्या होता है? दी हुई संख्या को मासा काट देगा। लासा मासा क्लियर हुआ। और लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी होता है। एक लासा बराबर और बताए थे, LCM बराबर होता है SCF गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। ये 4-5 पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो शायद दिक्कत ना होगी। ठीक है, अगर 4-5 पॉइंट वो क्लियर नहीं किए हैं तो भाई दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा, बेसिक पूरा क्लियर उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए भाई, दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 72 है। इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या है? भाई लासा गुणे मासा बराबर क्या बताए थे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये लासा मासा है, शॉर्टकट है, इतना चलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन करने आए हो ना कि यहाँ पे इंटर हाई स्कूल करने आए हो। क्लियर है? तो लासा आपका कितना है? लासा देखिए, लासा 72 है। ठीक है, मासा कितना है? 12 है। पहली संख्या इसमें कितनी है? एक संख्या पता है ना, कितना? 24 है। तो यही बताना था दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 24 का नाम 24, 24 तियाँ 72, 12 तियाँ 36, यहीं तो उत्तर दिख गया। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना 60 सीखो लगाना उतने अच्छी बात है। कंपटीशन में लेंदी लगाएंगे भाई समय ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काटने में भी, चाहे हर सोल्यूशन में भी आप जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास करें, चाहे जो तरीका लगाएं। ठीक, तो सेकंड बराबर 12 तियाँ 36 आ गया ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि B इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लासा जो है 375 है और उनका मासा जो है 25 दिया है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या मतलब 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात बताना है। ध्यान रखना है बात को, जो कह रहे हैं वही करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात बताना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहले नंबर लासा पता है, मासा पता है। एक संख्या आपको 75 पता है, दूसरी संख्या हम पहले निकालेंगे, पहले दूसरी संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो लासा गुणे मासा बराबर अभी क्या सिखाए हम? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा कितना है आपके पास? लासा 375 है। मासा कितना है? 25 है। कोई सा यहाँ तक? अब एक संख्या दे रखा है कितना? 75 ना, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं पहले नंबर। 25 तियाँ 75, चाहे जैसे काटो आराम से काटो, कटना चाहिए बस। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। मतलब दूसरी संख्या कितना निकल के आई? दूसरी संख्या निकल के आई हमारा, ये दूसरी 125। कितना भाई निकल के? 125 आ गया दूसरी। ठीक है, अब देखिए उनमें से एक संख्या 75 है, मतलब बड़ी कौन है? एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा था, छोटी अनुपाते बड़ी। तो छोटी कौन निकला है भाई? ये एक संख्या ये, दूसरी संख्या निकली ना, तो छोटी कौन है? 75 है। 75 यहाँ रखेंगे हम। भाई छोटा बड़ा तो इतना तो समझ है आपको ना, 19-20 की छोटा कौन होता है बड़ा कौन होता है। 75 हो गया, 125 हो गया। कोई सा यहाँ तक? अब देखो 25 तियाँ 75 और 25 पंचे, अरे भाई 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है ना, तो हो गया 3:5। क्लियर? इस तरह कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है
दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है और उनका लासा जो है 96 है, तो मासा क्या होगा। ठीक है भाई, देखिए गुणनफल दे रखा है ना, तो क्या बताया हमने, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही बताए थे। अब लासा कितना है आपके पास, लासा आपके पास 96 है। अब मासा पता नहीं है, मासा मतलब ये हम छोड़ दो ऐसे। अब लेकिन कैसा क्या कहा है, कैसे लिखा है सवाल, उसको आप पढ़िए ना। दो संख्याओं का गुणनफल, अरे भैया गुणनफल तो यही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल तो दे रखा है ना, इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, एक में लिख सकते हैं हम, गुणनफल दिए ही है बेचारा। ऐसे 24 लिख लो प्रेम से, ऐसे 24 लिख लो। अब काट लो, उसे दिख रहा है 24 चौका 96 होता है, लेकिन काट देते हैं थोड़ा सा हम, 24 का नाम 24 चौका 96 ना, 4 से 100 कट जाएगा, लेकिन हम काट पा रहे हैं ना। लेकिन बहुत से बेचारे भी लर्निंग वाले होंगे ना, स्टार्टिंग वाले, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। 6 से पहले काटते हैं इसको, या 12 से काट लो। 12 दूना 24, डबल जोड़े उतर गया, फिर 12 अट्ठे 96, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब 4 से काटें कि 8 से डायरेक्टली काट दें, अरे भाई बताओ, 12 दूना 24 और 12 अट्ठे 96 कट गया, ये 8 से काट दो डायरेक्टली। 8 दूना 16 बचा 4 बना 5 बना 40, 8 पंचे 40, तो मासा ही आप निकाल रहे हो ना, मासा बराबर, ये देखो मासा बराबर आ गया 25। इस तरह कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर 25। उम्मीद करते समझ पाए होंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 66 है और संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। भाई ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है ना, जब आपको अगर मासा निकल जाए किसी तरह से, तो अनुपात दिख ही रहा है, तो अनुपात से हम और मासा से गुणा कर लेंगे तो हमारी संख्याएं निकल जाएंगी ना, तो उनका हम प्लस कर सकते हैं। भाई यहाँ तो मासा है नहीं, हम जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। ये तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने बता रखा है, लेकिन दोबारा बता दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए ना। तब देखिए एलसीएम कहीं है, एलसीएम हाँ 66 दिया है, ठीक है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ पता नहीं है, लेकिन संख्याओं के अनुपात का गुणनफल हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 3 6, अब 6 से काट लो इसको, 6 कम 6 6 कम 6, मतलब एचसीएफ 11 आ गया। जब एचसीएफ पता चल गया, अनुपात दिख रहा है संख्या का, तो हम संख्या निकाल सकते हैं ना। तो अगर ना निकालो, वैसे भी डायरेक्टली अगर करना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई, इनके संख्याओं का योग बताना है ना, तो 2 3 6 और 6 से हम क्या कर देंगे, नहीं 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 योग निकालना है ना, गुणनफल नहीं निकालना है, दोनों संख्याओं के योग निकालना है। तो 2 3 5 और 5 जुड़े 11 कर देंगे, इस तरह भी निकल जाएगा। लेकिन हम पहले संख्या निकाल लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। संख्या निकाल लो, संख्या हो जाएगा आपका 11 दूना 22 पहली हुई, और फिर दूसरी कितना हो जाएगी 11 तिहाई, हमें प्लस बताना है इसलिए प्लस लगा दो, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। भाई योग पूछ रहा है ना संख्या का, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, आराम से बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा तथा लासा क्रमशः जो है 3 और 105 है, ठीक है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब उल्टा का योग क्या होगा। भाई हमें तो कुछ पता नहीं है संख्या, हम मान लेते हैं संख्याएं हमारी, संख्याएं हमारे पास मान लेते हैं a और b है। भाई इनका व्युत्क्रम करना है हमें, मतलब 1/में a हो जाएगा, अब प्लस निकालना है, व्युत्क्रम का योग निकालना है ना, 1/में b हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे हमारा एलसीएम ab आ जाएगा, ab आ गया हमारा एलसीएम, a से a जब कटेगा तो बचेगा b, b एक अन्नम ba होगा, प्लस b से b कट जाएगा, a एक अन्नम ay हो जाएगा। इसको चाहे पढ़ो b प्लस a पढ़ो, चाहे a प्लस b पढ़ो, बात दोनों बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ दिया है भाई ना, दो संख्याओं का योग 36 है, तो a प्लस b की जगह हम लिख सकते हैं 36, अब बटे में ab की जगह क्या लिख सकते हैं, लासा गुणे मासा लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणे 105। अब यहाँ आप डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हो कि भाई आप तो माने संख्या, तो आप लिख रहे हो लासा गुणे मासा, ये तो संख्याएं हैं ये ए बी, ये आप लासा गुणे मासा कर रहे हो, ये हमारे बात समझ में नहीं आ रहा भाई।
आप डिस्कस कर सकते हो, उसका भी सोल्यूशन है। मतलब जो नए बच्चे हो तो पक्का यही सोचेंगे भाई तो लासा गुणे मासा दिया है, ये मासा लासा है, सर लिख रहे हैं लासा मासा, माने संख्या ये भी है। हाँ बात बराबर सही, आप भी सोच रहे हो सही, लेकिन आपको एक पॉइंट हमने सिखाया था, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चाहे कहो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कहो लासा मासा। चाहे लिखो लासा गुणे मासा, चाहे लिखो पहली संख्या दूसरी संख्या, बात तो बराबर है ना। तो इसीलिए हम संख्या ए भी माने हैं, तो इसके जगह पे हम लासा गुणे मासा भी कर सकते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्लियर है? आई होप समझ पाए होंगे बात को। मतलब लासा गुणे मासा जहां भी होगा हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखे हम। क्लियर है? नहीं सोचो कि माने तो आप संख्या ए भी है, अब लिख रहे हैं लासा गुणे मासा, एक कंफ्यूजन वाला बात है। 100% बात सत्य है, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? अब काट लीजिए इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15। तो 4/35 जहाँ भी होगा वही इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, उनके लासा व मासा का योग 2520 है, एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो जैसा कह रहा है वैसा करना है। लासा जो है उनके मासा का 20 गुना है। मान लेते हैं भाई मासा हमारे पास h है, कितना है? h है। ठीक है, तो लासा कितना हो जाएगा भाई? मासा तो मान लिए कि h है, तो लासा कितना हो जाएगा? लासा उनके मासा का 20 गुना है। मासा का 20 गुना मतलब 20h हो जाएगा। यहाँ तक कोई शक? 20h। क्लियर है? तो अब क्या कह रहा है, उनके लासा व मासा का योग कितना दे रखा है? लासा मासा का योग कर लो, ये मासा है ये लासा है, योग कर लो। 20h और h मिला के कितना हो गया? अरे भैया 21h हो गया ना, यहाँ तक कोई शक नहीं होना चाहिए। 21h हो गया। कितना हो गया? 21h। 21h बराबर कितना दिया है? 2520 दिया है। अब काट लो इसको, 7 से कट जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 और 7 तिरिक 21, हाँ कट जाएगा। 7 तिरिक 21 और 7 छंग 42, फिर 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6। मतलब हम HCF कितना पा गए? HCF हमारा निकल के आया, यहाँ पे लिख सकते हो HCF हमारा कितना आ गया? HCF 120 आ गया। HCF कितना हो जाएगा? अब भैया H बराबर तो हम 120 पाए हैं, तो 20 गुणे में 120 कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा? लासा। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई एक संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालना है। ये भी सीखे आप, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा कितना पाए आप? लासा तो ये निकल गया ना, 20 गुणे में 120, और मासा कितना है? 120। अब पहली संख्या कितना दिया है? 480। दूसरी संख्या आपसे शायद पूछ रहा है। ठीक है, अब काट लीजिए आराम से, ये 0 से 0 काट लीजिए, कट गया। 12 चौक 48 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पंचे या 4 तिहाई काट लो, 4 तिहाई 12 कर लो। ठीक है, 2 तिहाई 6, डबल 0 भी उतरेगा ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर कितना आया? 600। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे बात को। इस तरह से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18 तथा 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको निकालने का तरीका क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? लासा निकालना पड़ेगा ना। छोटी छोटी संख्या पूछा है, लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा बराबर क्या सिखाए हैं? दी हुई संख्याओं से वो कट जाता है लासा। जो दी हुई संख्या है, अगर जो ऑप्शन कट रहा है वही हमारा लासा होगा। अब काटिए, ये कट रहा है 15 चौका 60, नहीं 18 से नहीं कट रहा है, नहीं होगा, ये तो कट गया ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। अब ये देखिए 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 18 दूना 36, अब 20 ये 0 0 कट जाएगा, 2 18 ये भी कट गया। चलो मान लेते हैं कट गया। लेकिन ये 15 ये भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है। ठीक, लेकिन 90 से शायद नहीं कटेगा, 20 इसको 90 से नहीं काटेगा, 20 90 को नहीं काट पाएगा। अब ये लगाएं उत्तर, ये तो नहीं होगा। अब ये लगाएं कि ये लगाएं?
ऑप्शन तो दोनों में रहेगा, दोनों ऑप्शन रहेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है, वहाँ एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान देना पड़ेगा आपको। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटा से छोटा बताना है। तो छोटा कौन है, 180 है 360 है, बताओ भाई। ये भाई दिख रहा ना सीधा सीधा 180 होगा, दोनों तो कट रहे हैं भाई, तीनों संख्या दोनों कट रहे हैं, काट के देख लीजिएगा दोनों कटेंगे। लेकिन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या हमारी 180 है ना, इस तरह से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये तो हुआ भाई मतलब ऑप्शन से। अब कैसे लगाएंगे आप ना, कैसे लगाएंगे आप, तो 15, 18, 20 का एलसीएम निकालिए आप, ठीक। 2 से कटेगा, जो ना कटे उतार लो। एलसीएम में यही होता है, जो ना कटता है उसको उतार लो। लेकिन एचसीएफ में वो संख्या लेनी पड़ती है जो सबको काटे, यही ध्यान रखना है। एचसीएफ में क्या होता है, ऐसी संख्या उठाना होता है जो सबको काटे। एलसीएम क्या होता है, जो कट रहे काटते चलो, जो नहीं कट रहा है उसको साइड में रखते चलो, बाद में कटेगा वो, ठीक। 2 9 18, 2 धम्मा 20, फिर ट्राई करो, जो ना कटे उतारते चलो, ठीक है। 2 पंचे कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा ये। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, जो नहीं कटे उतार दो उसको। अब देखो अभी तो कट रहा है ना, जो ना कटे उतार दो, ठीक है। यही है लासा का नियम, यही है लासा का नियम। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे, अरे 36 पंचे 180 होता ना, इस तरह से हमने बताया था, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। तो पहले हम इसको करेंगे, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। 12, 16, 24, 30, ठीक। एलसीएम निकालिए, इसको निकल जाएगा 4, नहीं 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 12, 2 15, ठीक है। जो ना कटे उतारते चलेंगे, ठीक है। 2 3 6, 2 चौकाट, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा उतार लो। फिर 2 से जो ना कटे उतारते चलो, ठीक है। 2 से अभी कट रहा है ना, जो ना कटे आराम से उसको उतारते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 3, अब 5 से डायरेक्टली कटेगा, ठीक है, हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 48 पंचे कितना होता है। और वैसे देखो 3 पचे 15, अब 15 दूना 30, 30 अट्ठे 8 3 24, 240 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 240। अब ये 240 वो संख्या निकल के आई जो दी हुई संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक दशम 7 शेष भी बचना चाहिए, वो संख्या निकालना है आपको। ऑप्शन में आपको तो पहला ही दे रखा है ताकि आप पहला ही काला कर दें, ताकि आपका भला हो जाए बढ़िया से ना। पहला ही ऑप्शन दे रखा है 240। भाई वो कह रहा है प्रत्येक दशम 7 शेष भी बचाना है। 7 शेष कब बचेगा, जब इसमें 7 प्लस करेंगे ना। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ होगा वो हमारा सही होगा, 247 वाला, ठीक है, 247 वाला। इस तरह हम कह सकते हैं इसको, सी इज द राइट आंसर। ध्यान से ऑप्शन को क्लिक मतलब काला करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 27 तथा 30 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहले नंबर इसका हम लासा निकालेंगे ना, 15, 18, 27, 30 निकालिए एलसीएम इसका, जो ना कटे उतारते चलो, ठीक है। 2 9, अब 2 से कटेगा नहीं, क्यों 2 से काटे ना, 2 से कटेगा ही नहीं अब, ठीक। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 3 पचे 15, ठीक है। फिर अब 3 से अभी कटेगा भाई, 3 से, ठीक है। 3 से भी, अरे यहाँ यार होगा यार, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अब भी कटेगा, ठीक है। अब भी एक बार कटेगा, अब नहीं कटेगा। 5 1 1 1, तो 2 3 6 3 18, 3 54, 54 पंचे कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 270 ना। 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18, 3 54, 54 पंचे 270। लेकिन कह रहा है वो
कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ ना। भाई बड़ी से बड़ी संख्या थोड़ी है, 999 तक जाएगा ना 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्या। अब इसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही उतर जाएगा। अब दोबारा 2 से ट्राई करें तो 27 दूना 54। देखो ऑप्शन भी कितना चालाकी दिया गया है, 270 भी दे रखा है आपको, ताकि गुणा करते ही आप 270 पे क्लिक करें। अब 2 से भी गुणा करें तब पर भी आप 540 से गुणा मार दें, ठीक। मतलब कहीं एक कदम पे नहीं, दूसरे कदम पे नहीं, मतलब हर कदम पे आपको गलती करवाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप भी चालाक हो ना। वही कह रहा 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताना है, हमें तो 999 के में पहुंचना है। तो भाई 270 भी नहीं होगा, 540 भी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 2 से किए गुणा तो इतना आ गया। अब 270 को हम 3 से गुणा करेंगे ना, इससे नहीं गुणा करेंगे, ये तो संख्या निकल के आई है, 270 से करना है। 27 3 81। अब अगर 270 को हम 4 से गुणा कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1000 में पहुंच जाएगा। तो हमें भाई 3 अंक की बताना है ना, तो इसलिए 810 ही होगा। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, 270 लासा है हमारा। अब 2 से गुणा करेंगे तो 540 होगा। 540 भाई 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्या है नहीं। फिर 270 को हम 3 से गुणा करेंगे, 27 3 81 हो जाएगा, ठीक है, आएगा 810 आएगा। अगर हम फिर ट्राई करना चाहें तो 70 गुणे 4 करेंगे तो भाई ये तो 1000 के ऊपर चला जाएगा ना, 4 अंक में चला जाएगा। 4 अंक में बताना नहीं है, 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्या बताना है। इसलिए ए इज द राइट आंसर होगा, 810 होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या पूछ रहा है भाई? छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बताना है ना। तो पहले नंबर इसका हम लासा लेंगे, 12, 24, 48, 60, 96 का। 12, 24, 48, 60 और 96। एलसीएम निकालिए इसको। ऐसा करिए डायरेक्टली इसको 12 से मार दीजिए। 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96। अब किससे जाएगा ये? 2 से ले लें, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 5, 2 चौक 8। अब भी जाएगा 2 से ना, 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, फिर जाएगा 2 से ना। अब 5 से जाएगा डायरेक्टली। अब गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 12 चौक 48, और 2 पंचे 10, 48 में जब 10 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा ना। 480 हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो लासा कितना आया भाई? टोटल हमारा 480 आया है, ध्यान रखना है। इसको मिटा रहे हैं, लासा 480 आया है। तो कुछ नहीं करना है, 480 से भाग कर देंगे कितने में? आपका 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है। 1 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक की छोटी छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की छोटी छोटी संख्या 100 होता है, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या 1000 होता है, अब 5 अंक की छोटी छोटी संख्या 10,000 होता है। क्लियर है? ये हो गया आपका। कितनी बार जाएगा? 2 बार ले जाओ। 48 दूना 9600, ठीक है, 96, 9,960 हो गया। 48 दूना 96, 0 4, यहाँ 9 में हो गया, कट गया, फिर यहाँ हमारा 0 उतर जाएगा। अब तो बार जाएगा ना भाई, 480 बड़ा हो गया ना, इसमें तो भाग जाएगा नहीं है। क्लियर? तब क्या करना है, जब अगर पूछे कि छोटी से छोटी बताना है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, तब हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर ले लेंगे। जितना अंतर आएगा उस 5 अंक की छोटी छोटी संख्या में हम प्लस कर देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 10,000 में हम क्या करेंगे? 80 को प्लस कर देंगे, ठीक है, 0 8 0 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10,080 इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मान लो अगर यही कहता कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो ऐसे सेम करते, लासा निकालते, और जो आता, जो शेष बचता, तो इसको बड़ी बड़ी संख्या में हम ले जाके घटा देते, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक सवाल बता देते हैं इस पर, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 तथा 75 से विभाज्य हो जाए। क्लियर है? तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 25, 40, 75 का जब एलसीएम निकालेंगे, भाई एलसीएम तो बार बार हम आपको कितनी बार सिखा चुके हैं, निकाल लेना, ठीक है। इसको एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 600। कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम 600 आ जाएगा।
जब एलसीएम 600 आ जाएगा निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इस 600 से हम भाग करेंगे 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या में। 1 अंक की बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है, 1 होती है। 2 अंक की बड़ी बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या 9999। ठीक है, तो 4 अंक की कह रहा हूँ तो 9999 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ 6 से लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अब आएगा 9, फिर 9, फिर 3 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ उतरेगा 9, कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 छंग 36 से लिख लो ऐसे। ठीक है, 9 9 3। क्लियर है, कहीं गलती तो नहीं हुई। तो अब कितना हो जाएगा, अब क्या करना है भाई, यहाँ तो बड़ी से बड़ी संख्या बताया है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली वह संख्या बताना ना, संख्या अब बराबर हो जाएगी। क्या बताए थे, जब बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो इस बड़ी से बड़ी संख्या में से यही हम डायरेक्टली इसको घटा देंगे। अगर छोटा पूछता तो अंतर लेते, अंतर जाके इसमें हम जोड़ते, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बताना इसलिए 9999 में यही घटा लो ना, क्या दिक्कत है, यही घटा लो, घट जाएगा ये। देखो यहीं पे घटा लो ऐसे, ये 0, 9 में से 9 गया, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर आपका 9 में से 3 गया 6, फिर 9 ही बचेगा ना। इस तरह से संख्या क्या आ गई, अभी 9600 आ गई, 9600। उम्मीद करते हैं सवाल को समझ पाए होंगे एकदम क्लियरली। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।